CEO of the Solar Show, in recognition of his valuable contributions to the growth and advancement of the solar sector. Ladies and gentlemen, Aftab Ashraf Saab is with us. Sir, please march on the stage. One of the most happening voices in the solar industry, sir. अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सबसे पहले अब्दुल वाहिद भाई को कि जिन्होंने इतना ज़बरदस्त इवेंट इस्लामाबाद शहर के अंदर मुनक़िद किया है। पिछले साल भी इनके कोई इवेंट हुआ था पेशावर में और मैं वहाँ भी इनवाइटेड था इनकी दावत पे। वो इवेंट मैंने पहले बार उनके पास अटेंड किया था और उससे भी ज़बरदस्त ये वाला इवेंट हुआ है। वो भी माशाल्लाह से इस्लामाबाद में इस वक्त जो जंगटी दिख रही है वो सिर्फ KPK की नहीं है, बल्कि मुझे दिख रहा है कि बहुत दूसरी शहरों से, पंजाब से भी काफ़ी लोग आए यहाँ पे। तो इनकी कामयाबी है कि ये KPK पेशावर से निकल के KPK के शहर से निकल के अब ये पंजाब में भी दाखिल हो चुके हैं। मेरे हिसाब से कि सिंध भी ये कवर करने वाले हैं और कर रहे हैं, तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि हम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें कि सोलर इंडस्ट्री बेसिकली मैं सोलर इंडस्ट्री में एक्टिव हुआ हूँ एसोसिएशन बेस पे 2014 से, और हमेशा कोशिश की है कि इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम किया जाए। तमाम लोगों को इकट्ठा करने का सिलसिला शुरू किया, सिर्फ इंडस्ट्री पले बोले क्योंकि हमारा बिज़नेस इससे रिलेटेड है। हाइब्रिड सिस्टम से निकल के हम ऑन गेट पर आए, ऑन गेट से रहते हुए अब हाइब्रिड पे वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारे सारे दोस्त इससे रिलेटेड हैं। कुछ का बिज़नेस ऑन गेट से ज़्यादा है, कुछ का हाइब्रिड पर है। हम सबका बिज़नेस से जुड़ा हुआ है, उसको सबको साथ लेके चलना है। तो हमें चाहिए कि एक आवाज़ बन के जो हमारे यहाँ तरक्की भी हो रही है इस पर हम इकट्ठे हों, चाहे हम ऑन गेट बेचते हैं या नहीं बेचते, लेकिन ये एनर्जी का मसला है। और हम लोगों ने जब इसको अपने फ़ायदे के इसमें लेके आए, इन्वेस्टमेंट किए, चाहे वो कंपनी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके सामान मंगवा के रखा, आगे आने टाइम में ज़रूर पड़ेगी, या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके अपने घरों पे लगाया है, इंडस्ट्री में लगाया है, कि उनको बिलों में फ़र्क पड़ेगा। अब अगर बिल में उनको फ़र्क नहीं पड़ता और गवर्नमेंट को कोई रिबेट देने तैयार नहीं है, रातों रात एक फैसला कर देती है, तो मेरे नज़र में हम इस एज ए इंडस्ट्री हम सबको एक आवाज़ बननी चाहिए, अपने अपने प्लेटफॉर्म से इसको आवाज़ इकट्ठी करके एक यूनिटी बनानी चाहिए कि ये फैसला नामंजूर है। वकास अली ने भी इस बात को किया कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से करें। मैं भी आपसे कहूँगा जिस इंस्टीट्यूशन से आप मुंसलिक है, कुछ नहीं है किसी के साथ, तो आप कम से कम सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ उठाएं। कोई जो आवाज़ तरह मिले कि गवर्नमेंट को मैसेज मिले कि इंडस्ट्री जिससे रिलेटेड बात करने जा रही है गवर्नमेंट, जिस पर तर्जन लगा रही है, कम से कम वो लोग जागे हुए हैं। वरना होता ये रहेगा कि हमारे से हमारा बिज़नेस जुड़ा हुआ है। अगर ये इंडस्ट्री में कोई भी मसला होता है तो हमारा बिज़नेस भी डिस्टर्ब होगा। आप ये कोई भी ना समझे कि मैं बैठी का बिज़नेस करता हूँ, मेरे वास्ता कोई नहीं है। जब कंपनियाँ कम हो जाएंगी तो बिज़नेस कैसे करें, कस्टमर ही आपके कम हो जाएंगे। तो इस मसले पे आप कोई भी ये ना सोचे कि मेरे बिज़नेस से ताल्लुक नहीं है, ऑन गेट है या हाइब्रिड है। कल वो हाइब्रिड भी बोलेंगे मैं आपको देने में तैयार नहीं है, कैसे करेंगे फिर काम? हमें सबको साथ देके चलना है। ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने दायरे में रहते हुए अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ पहुँचाएँ हुक्मरान तक, जो मुमकिन बन सकता है हमारे कहते हैं।